इंदौर के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र भेजा, जिसमें शहर में लॉकडाउन बढ़ाने की विस्तृत विवेचना करते हुए कहा है कि संक्रमण दर, मृत्यु दर कम हुई है। हम आपदा प्रबंधन के बजाय पब्लिक प्रबंधन में लगे रहे, जिससे महामारी का प्रकोप जरूर कम दिखाई दे रहा है, जिस पर हमारे संवाददाता सैयद नजीब ने गोपी कृष्ण नेमा से खास बातचीत करी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंदौर से पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा जी। नेमा जी, आपका वॉइस ऑफ राइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा नेमा जी, आपने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है कोरोना महामारी की तीसरी लहर को, क्या आपने उसमें चिंता जाहिर की है? कुल मिला के जो जानकारी आ रही है टीवी मीडिया के माध्यम से कि पहला चरण खत्म हुआ, दूसरा आया, दूसरे के बाद अब तीसरा आएगा, जब ये बात सामने दिख रही है कि आएगा, तो बचाव करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रशासन और शासन को इस बात पे विचार करना चाहिए कि जब तीसरा चरण आने वाला है, उसकी आहट हो गई है, तो उसको हम कैसे रोकें। अभी आपने देखा होगा जब दूसरा चरण आया, ऑक्सीजन की पूरे प्रदेश में तकलीफ पड़ी, तो सरकार ने कहा ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए, यहाँ ये किया जाए, यहाँ ये किया जाए। ऑक्सीजन हवाई जहाज से, सेना के विमानों से मंगाई गई, गाड़ियाँ, टैंकर भेज के, ट्रेनों में ऑक्सीजन आई। तो ऑक्सीजन की कमी होगी ये किसी को नहीं मालूम था। ये अभी जो हुआ है, ये वो वाली कहावत थी कि आग लगी और कुआं खोदा। अब कब कुआं खोदेगा, कब पानी आएगा और कब आग बुझाएंगे। ये ऑक्सीजन की जो कमी का दृश्य हमने देखा पूरे देश में, प्रदेश में, सभी दूर, तो उस दृश्य को देखते हुए सरकार को, प्रशासन को ये चाहिए कि जब तीसरा फेस आने की आहट वैज्ञानिक कर रहे हैं, विशेषज्ञ कर रहे हैं, तो हम उस तीसरे फेस को कैसे रोक लें, ये चिंता सरकार की होना चाहिए। नैतिकता की साथ भी ये जवाबदारी है कि प्रशासन और शासन इस बात पे चिंता करें। तो आप लोगों ने जो पहला फेज देखा कोरोना का, दूसरा देखा, अब ये जो तीसरा जो बता रहे हैं बड़ा ही ख़तरनाक बता रहे हैं, क्योंकि इसमें ख़तरा बताया है मासूम बच्चों पर। हमने पूरे प्रदेश में आंकड़े देखे, मौतों के आंकड़े देखे, शमशानों में देखे, हमने चलती चिताएं देखी, किसी से छुपी नहीं है। सरकार की जो आपने जो सही बात करी, जो ऑक्सीजन की जो कमी है उसको आपने स्वीकारा। ऑक्सीजन की कमी, हम बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन की, उसकी कमी, दवाओं की कमी, हॉस्पिटलों की कमी। अब इस समय जब ये दस्तक दे दी गई है और अभी कुछ जगह मामले सामने आए हैं बच्चों के, तो प्रशासन अब यहाँ क्या कर रहा है? आप क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी हैं। देखो, क्राइसिस कमेटी जो काम कर रही है वो अपनी जगह, लेकिन ये एक बड़ी पॉलिसी पूरी मॉस लेवल पे मध्य प्रदेश सरकार को बनाना पड़ेगी कि हम बच्चों को, हमारे आने वाले देश के भविष्य के इन बच्चों को कैसे इस बीमारी से बचा पाएँ। और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जिस घर में अगर जेंट्स लोग, मतलब वयस्क लोग, अगर सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे तो वहाँ के बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, ये उनका कहना है। अभी 2-3 कंपनियाँ 18 से 2 साल तक के बच्चे के लिए वैक्सीनेशन करने के लिए काम कर रही है और शायद जुलाई में वो वैक्सीनेशन आपातकालीन। मैं आपको रोकना चाहूँगा नेमा जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन को लेकर आप देखेंगे अब कमी नज़र आ रही है। वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। सेंटर पर इंदौर की हम बात कर लें तो एक सेंटर पर 100 ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। तो इस तरह से जब अगर चलेगा तो ये भी एक कमज़ोरी शासन की रहेगी। देखो, जितना वैक्सीन प्रदेश बना नहीं सकता, इंदौर में उत्पादन हो नहीं सकता कि पीतमपुर में वैक्सीन बनने लग जाए। अभी तो वैक्सीन जहाँ से आ रही है, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, सीरम पूना से, वही वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में लग रही है। 100 इसलिए दिए रहे हैं कि ज़्यादा जगह लोगों को, अलग अलग एरियो में लोग कवर होते जाएं। एक जगह लगाएंगे तो लोगों को आने जाने में तकलीफ आएगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी कम कम दे के पूरे इंदौर को वो सुरक्षित करना चाहते हैं, हर एरिया को सुरक्षित करना चाहते हैं। पर वैक्सीन कमी है, उनकी कमी को जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार पूरा करे,
नई जो कंपनियां काम कर रही है वो अपना काम जल्दी चालू करे, और जो प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं स्पुतनिक वगैरह, इनको भी तुरंत परमिशन दे के मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करवाए। यही इस बीमारी का इलाज है। अब कोरोना के जैसे हमने आंकड़े देखे, लगभग 300 के आसपास इंदौर भी जा रहा था, अब ज़रूर उसमें कमी आई है। आज कमी देखने को मिली, करीब 1100-1200 आंकड़े पर आ गया हमारा, तो रिकवरी अच्छी चल रही है, वापस कमी आ रही है। उसी बीच अब ये जो ब्लैक फंगस आया है सामने, बड़ा ख़तरनाक दृश्य ये दिख रहा है, इसमें भी अब दवाओं की कमियां देखने को मिल रही हैं। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन अवेलेबल है ही नहीं, मतलब कमी नहीं, इंजेक्शन और उसकी जो गोलियां हैं वो अवेलेबल ही नहीं है आज की तारीख में शहर के किसी मेडिकल पे, क्योंकि अचानक जो बीमारी कभी सभी होती थी, कुछ को होती थी, 0% मतलब होती थी बीमारी, वो अचानक एकदम प्रकट हुई। तो अब ये क्या, ये जो इंजेक्शन और दवाओं की कमी है, ये भी कालाबाजारी की भेंट चढ़ जाएगी? कालाबाजारी की भेंट तो नहीं चढ़ेगी, लेकिन पूरे देश में जब हम देख रहे थे रेमडेसिविर के लिए प्रशासन को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी, पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ, काफ़ी मामले हमारे यहाँ भी पकड़े। सबसे बड़ा मामला विजयनगर में पकड़ाया, जिसकी बड़ी लिंक गुजरात से मिली, रेमडेसिविर को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। तो अब ऐसा तो इसमें नहीं, कानून इतना सख्त अब बना दिया है, उनको रासुका लग रही है, उन पर उम्र कैद की सजा के प्रावधान हो रहे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मैंने भी मांग की थी उस वक्त कि हत्या के मुकदमे दर्ज होना चाहिए इन लोगों को। तो अब कोई शायद ये हिम्मत नहीं करेगा कि वो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नकली बनाए, लेकिन फिर भी कमी है और वो जल्दी जल्दी पूरी हो, ये चिंता हम सबकी होना चाहिए। और अचानक कोई प्राकृतिक मार ऐसी हुई और ये एकदम हमारे को जो दृश्य दिखा है, इसमें कमी स्वाभाविक है, लेकिन ये कमी कम हो जाएगी, प्रशासन और शासन इसमें लगा हुआ है। तो आप थे हमारे साथ में गोपी कृष्ण नेमा जी, कैमरामैन पुष्पेंद्र पाठक के साथ वॉइस ऑफ राइट सैयद नजीब, इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।